मुजफ्फर जी, बहुत खैर मकदम है आपका केसर टीवी में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि आज ये बड़ा फैसला आ रहा है 370 हटाने के खिलाफ। ये जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और सब देशवासियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा, सब लोग उसी के इंतजार में है। कश्मीरी लोग, जे.एंड.के के लोग, सब लोग उसी के इंतजार में है कि वर्डिक्ट कब आएगा और क्या आएगा। और हमारा ये मानना है और स्टैंड क्लियर है कांग्रेस का कि जो भी फैसला लिया जाता है वो लोगों के हित में लिया जाना चाहिए। और जो भी सरकार आई है या जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट हो या और कोई कोर्ट, वो लोगों के जज्बात, सेंटिमेंट देख के वो फैसला आना चाहिए। और यही स्टैंड हमारा बार बार रहा है पार्लियामेंट में भी कि ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, ये एक तरफा फैसला हुआ है। ये किसी एक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी थी उनको उस टाइम बंद किया गया। जितने भी लोग थे यहाँ फौजी छावनी में इसको तब्दील किया गया था। मैं डरता नहीं हूं, मैं हमेशा सच्ची बात कहता हूं। पॉलिटिकल को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, मैं एक आम नागरिक होने के नाते बात करता हूं कि इस एक तबके से भी पूछा नहीं गया, एक बंदे से नहीं पूछा गया कि आर्टिकल 370 के बारे में जिस तरह से वो हटाया गया वो बिल्कुल इलीगल तरीके से हटाया गया। लेकिन मुजफ्फर साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगातार यही कह रही है कि उसके बाद काफी बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है, बदलाव आया है, बदलाव आया है। बदलाव इस चीज का आया है, मुलाजमों का जो जीपी फंड होता है वो पैसा कहीं पे नहीं है। 8-8 महीनों से गवर्नमेंट एम्प्लॉय तरस रहे अपने पैसों के लिए कि उनकी बेटियों की शादियां है, उसके लिए वो पैसा जो उनका अपना पैसा है वो कहीं पे नहीं है। रोड सजाने से डेवलपमेंट नहीं होती है, तो किसको आप डेवलपमेंट बोलते हैं? बिजली का निजाम का दरम बरम पूरा है, बिजली का सिस्टम, लोग गरीब लोगों को रोंदा जा रहा है। गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जमींदारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, एग्रीकल्चर खत्म है। हमारा बागबानी का जो रीढ़ की हड्डी उसको कुचला जा रहा है। मैम, आप बात किस डेवलपमेंट की कर रहे हैं? रोडों की बात कर रहे हो? नहीं तो केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ये बात सामने आ रही है ना, ये हम नहीं कह रही है, तो सरकार कह रही है। आप मेरे साथ आइए ग्राउंड लेवल पे, जहां के बिजनेसमैनों को तबाह किया गया, जहां के बिजनेसमैन ये अभी कह रहे थे आपके, मैं लेट से आपके साथ जुड़ा, मैंने पूरा सुना नहीं कौन थे ये, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा, आज जो भी है बेरोजगारी पीक पे है। हमारे पढ़े लिखे जवान बेरोजगार है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। तो जितने भी बिजनेसमैन हमारे थे वो डूबे जा रहे हैं, बिजनेस खत्म है। किसकी बात कर रहे हैं आप? 2-4 लोगों की गिने चुने। अच्छा मुजफ्फर साहब, जब धारा 370 थी, जब लागू थी, उस वक्त पर ये सारी चीजें थी वहां पर जो आप कह रहे हैं, जो अब नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है, मैं बिजली की बात करूं, मुझे लगता है कम से कम बिजली का तो कहीं पे कहीं में नामो निशान तो था, आजकल नामो निशान नहीं है। मैं टाउन में रहता हूं, 6-6, 7-7 हजार रुपए बिल आती है। स्मार्ट मीटर लगाए गए गरीबों के लिए। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले एक पॉलिसी होनी चाहिए गरीबों के लिए कि गरीबों को कैसे हम एकोमोडेट करें। ऐसा नहीं है कि हम गरीबों को रोंदे, गरीबों को मारे तो फिर गरीबी कंट्री में दूर हो जाएगी। ऐसे कंट्री नहीं चलती है। और हर एक को साथ लिए चलना होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, लेकिन यहाँ बहुत भेदभाव है। तो इस चीज के हम खिलाफ है। बाकी तो किस तरीके की भेदभाव की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं? किस तरीके की पार्शियलिटी हो रही है यहाँ पर? क्या दिक्कत आ रही है? ये जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज वर्डिक्ट आएगा, उसका भी आज एग्जाम है कि जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रेसिडेंट फैसला ले सकते हैं, ये कहा गया है सीजीआई की तरफ से। बड़ी खबर और अहम खबर, प्रेसिडेंट बरकरार रखें या फिर इस फैसले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। प्रेसिडेंट फैसला ले सकते हैं, ये कहा सीजीआई ने। 370 खत्म करने को प्रेसिडेंट का है अधिकार। इस मामले में ये जो अधिकार है प्रेसिडेंट ले सकते हैं, ये अधिकार उनके पास है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। कोर्ट ने प्रेसिडेंट के फैसले को वैध माना है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धारा 370 हटाने को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। प्रेसिडेंट फैसला ये ले सकते हैं, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। 370 खत्म करने को
का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है, ये कहा गया है सीजेआई की तरफ से। और मुजफ्फर साहब लगातार बने हुए हमारे साथ। मुजफ्फर साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्या कह रहे थे? बिल्कुल, मेरा यही कहने का मतलब था, जो मैं पर्सनली मैं कह रहा हूं, पार्टी को छोड़ के जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो हम पूरे देख रहे हैं, मेरा भी यही था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसा ही बोलेगी कि ये जो अधिकार है ये पार्लियामेंट को है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जाम है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसा न हो कि कश्मीरियों J&K के लोगों का विश्वास उठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी एप्लीकेशन दायर हुई है, जैसे कि आर्टिकल तोड़ने के बारे में, उस टाइम वो सारी रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। आप मुझे आज बताइए, आज का सुप्रीम कोर्ट गलत है या तब का सुप्रीम कोर्ट गलत था? हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा, जैसे कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल आजाद होने चाहिए, इन पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मैम, हमें तो आप मुझे बताएं, हमारा यह हक नहीं है कि हमें यहां अपनी सरकार चुनने का भी हक नहीं है, जैसे हर एक स्टेट में है, जैसे कि कुछ दिनों से, मतलब हर एक स्टेट में 4 स्टेटों में इलेक्शन हुए, उसी तरह यहां भी इलेक्शन करवाने थे। मैम, हमारा ये हक नहीं है कि संविधान की बात, आप उसी संविधान की बात करें जहां पे, यही मैं अभी भेदभाव की बात कर रहा था, हर एक स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे इलेक्शन का टाइम है, लेकिन नहीं तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्या है गवर्नमेंट की मंशा कि इस तरीके का ये फैसला लिया गया है यहाँ पर, जैसे कि आप कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि हम भलाई के बारे में सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर की? नहीं, ये भलाई की बात नहीं है मैम, हमें अपनी सरकार चाहिए, हमें लोगों तक है, फिर डिपेंडेंट के लोग किसको चुने, हो सकता है वो बीजेपी को ही चुने, लेकिन मेरा ये है कि बीजेपी इलेक्शन करवाने से भी डरती है। तो आप मुझे बताएं, आखिर इस कंट्री में कोई नहीं है सुनने वाला? हम तो एज ए कॉमन मैन मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई नहीं सुनने वाला है हमारा। लोग जाए तो जाए कहां? कमिश्नर सेक्रेटरी बैठे हैं, वो दरवाजा नहीं खोलते हैं एक गरीब का, जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, उनको क्या पता है सेक्रेटरीट कहां है, कमिश्नर सेक्रेटरी कहां है? डीसी साहब नहीं सुनते हैं, क्योंकि वहां से ही पता नहीं, सेंटर से ही हर कोई ऑर्डर आता है, हर सब कुछ सेंटर से ही आता है। तो गवर्नमेंट की क्या मंशा होगी? आपको क्या लग रहा है कि आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? सही क्लियर में, मुझे चाहे जेल में डालो या कहीं पे डालो या फांसी पे लटका दो, यही है कि हम यहाँ इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, मेरा यही मानना है। इसीलिए हमें हर एक चीज से, आज तक हमें मिलिटेंसी ने खराब कर दिया है, 33 इयर्स ने हमें बर्बाद कर दिया। अब जो बीजेपी है वो हमें बर्बाद करना चाहती है, लेकिन खुदारा हमारा तो सुनिए ना, इलेक्शन करवाइए ना, तो हमें भी वो अधिकार दीजिए ना जो बाकी स्टेट के लोगों का अधिकार है। खाली 370 डंडोरा पीटने से मुझे यही लगता है कि ये जो इलेक्शन का मुद्दा है, ये बाकी स्टेटों में ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने 370 धारा तोड़ दिया। 370 का कोई मसला नहीं है, 371 भी हमारी कंट्री में है, तो वैसे ये भी है, इसमें कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, एक ही संविधान है, एक ही झंडा है हमारा, तो यहाँ कौन सा दूसरा झंडा था स्टेट का? 371 भी कुछ स्टेटों में है, तो वो मुझे बताइए, उसका जवाब दीजिए, वो भी तोड़ दीजिए। अगर आप वो मतलब इंसाफ करना चाहते हैं तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं ऐसा, लेकिन करना चाहे था फिर ये हर एक जुल्म कश्मीरी के लिए है। लेकिन मुजफ्फर साहब, जब लागू थी धारा 370, देखिए पहले भी मैंने आपसे पूछा कि क्या उस वक्त पर रोजगार था, क्या डेवलपमेंट बेहतर हो रहा था, विकास कार्य हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था तब? मैंने कहा, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक में जहरे हिला हिल को कभी कह ना सका कंद। कम से कम रोजगार था, कम से कम 100 में से 10 लोग तो अकोमोडेट होते थे। आज तो कहां है? इन्होंने जितने भी लिस्ट निकाले, फिर बोला कि इसमें घपला है, इनकी गवर्नमेंट ने लिस्ट भी निकाले, घपला भी इन्होंने किया, चाहे एसआई का हो और भी कुछ लिस्ट निकले, तो अभी तक उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसमें बड़ी बड़ी धांधलियां हुई। तो क्या, किस पे हम विश्वास करें? कश्मीरी किस पे विश्वास करें? कहां जाए तो जाए कहां?
तो यही मेरा मानना है कि हमें इंसाफ दीजिए। और आज जो ढंढूरा पीटा जा रहा है 370 यहां मैंने कहा कि 371 भी कुछ स्टेटों में है। ये इतनी गारंटी थी हमें, ये कोई दुश्मनी नहीं थी, ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, ये एक किसी बीजेपी कांग्रेस या और किसी ने नहीं दिया था, ये हमारे जो हम जिसकी रेस्पेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, पार्लियामेंट में दिया था। जी जी। तो इसीलिए इसका तोड़ने का भी जो तरीकाकार होता है वो दूसरे तरीके का, जो इसका जो संविधान ने ही बोला है कैसे तोड़ा जाएगा, लेकिन इसको उससे डिफरेंट तरीके से तोड़ा गया। हम ये समझते हैं कि कश्मीरियों को पहले इसको मतलब कहीं ना कहीं कश्मीरियों से पूछना था, यहाँ किससे पूछा गया? कुछ गिने चुने जरखरीद जो एजेंट है उनसे पूछा गया है। तो हमेशा यहाँ का यही सिस्टम रहा है। तो मेहरबानी करके यहाँ चलो ठीक है मुजफ्फर साहब बनी रहिए आप हमारे साथ, वापस मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अहम खबर इस वक्त आ रही है। कोर्ट ने फैसले को रखा है बरकरार। बड़ी खबर इस वक्त, 370 हटाने का फैसला सही है, ये कहा सीजेआई ने। अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त, और वो फैसला आ गया है जिसका इंतजार सबको था। कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है। 370 हटाने का जो फैसला था उसे सही करार दिया गया है सीजेआई की तरफ से। 5 अगस्त 2019 के फैसले को रखा गया है बरकरार। कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि जो फैसला लिया गया था सरकार के फेवर में ही ये फैसला गया है और बरकरार रखा गया है इस फैसले को। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और इंतजार था सभी को कि आखिर कब तक ये फैसला आएगा। और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है, अपने फैसले पर मोहर लगा दी है और ये साफ कर दिया